पश्चिमी घाट के हृदय में, जहां बादल धरती को छूने उतर आते हैं, जहां धुंध अपनी सफेद चादर ओढ़कर सदियों से कुछ छुपाए बैठी है, और जहां हर पत्ता, हर झरना, हर हवा का झोंका अनसुनी फुसफुसाहट में ओम नमः शिवाय जपता है, वहीं सह्याद्री की गहरी गोद में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है और आकाश भी श्रद्धा से झुक जाता है। कहते हैं यही महादेव ने स्वयं अवतरित होकर अधर्म का अंत किया और अपने अनंत ज्योति का एक अंश इस धरती पर स्थापित कर दिया। यह है भीमा शंकर, हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग। पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर, पर भक्ति में मापने जाओ तो यह दूरी केवल एक मंत्र की है, ओम नमः शिवाय। शास्त्रों के अनुसार शिवाय नमः त्राहि माम शंकर त्रिनेत्र भक्त वत्सल भव, हे पशुपति पाल्य माम भव सागरता, अर्थात हे तीन नेत्र वाले कल्याणकारी शंकर, हे भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, मुझे इस जन्म मरण रूपी महासागर से बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। पुराणों के अनुसार यह कहानी महाभारत के भीम से नहीं बल्कि एक दैत्य भीमा की है। यह भीमा राक्षस कुल का था और स्वयं लंका के महाबली कुंभकर्ण का पुत्र था। बाल्यकाल में ही उसने अपने पिता के वध की कथा सुनी, कैसे अयोध्या के राजा श्री राम ने युद्ध भूमि में कुंभकर्ण को परास्त कर धराशायी किया। यह सुनकर उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक उठी और वह संकल्प ले बैठा, मैं उन देवताओं और ऋषियों का सर्वनाश कर दूंगा जिन्होंने मेरे पिता को मारने में साथ दिया। भीमा ने तपस्या का मार्ग चुना और सहस्त्रों वर्षों तक घोर व्रत में लीन होकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उसे अद्वितीय शक्ति, अजेयता और असुर सेना का वरदान दिया। वरदान पाते ही भीमा का क्रोध दावानल की तरह फैल गया। उसका आतंक इतना भयानक था कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग कांप उठे। उसने ऋषियों के आश्रम जला दिए, यज्ञों को रुकवा दिया, वेद पाठ की ध्वनि को मौन कर दिया। धर्म जो ब्रह्मांड का संतुलन है, उसके लिए यह सबसे बड़ा आघात था, और अधर्म की यह काली छाया हर दिशा में फैलने लगी। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षितः निहन्यते धर्म एव च, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और अधर्म करने वाला अंततः नष्ट होता है। जब जब इस संसार में धर्म का घट जाना और अधर्म का प्रबल होना होता है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करते हैं। इन्हीं दिनों कामरूप देश के महाशिव भक्त कामरूपेश्वर सह्याद्री के वन आश्रम में गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर घना सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट भी जैसे ओम का उच्चारण करती थी। लेकिन तभी आसमान में काले बादल उमड़ पड़े। धरती जैसे किसी विशालकाय के कदमों में कांपने लगी। वह था दैत्य भीमा, जिसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। भीमा ने आगे बढ़कर कामरूपेश्वर के सामने खड़े शिवलिंग को तोड़ डालने के लिए अपना विशाल गदा उठाया, परंतु तपस्वी ने कोई भय न दिखाया। उन्होंने बस अपनी आंखें और कसकर मूंद ली और अपनी आत्मा की गहराई से पुकार दी, ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे कालो केविकाल, मुझे और इस पवित्र भूमि को अधर्म के पंजों से मुक्त कीजिए। कहा जाता है उस पुकार की कंपन सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। वहां शिखरों पर ध्यान मगन महादेव का आसन हिल उठा। उनकी जटाओं में बंधा गंगा जल कंपित हो उठा और अगले ही क्षण सह्याद्री की घटा में बिजली की गर्जना के साथ एक दिव्य आभा प्रकट हुई, स्वयं महादेव। महादेव ने त्रिशूल उठाया और दैत्य भीमा को ललकारा, हे दुष्ट, तेरे अंत का समय आ चुका है। इसके बाद जो हुआ वह सह्याद्री के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। पहाड़ों से टकराकर गूंजती गर्जनाएं, बिजली से चमकती त्रिशूल की चोटें और भीमा के प्रहारों से हिलती धरती, आकाश और पाताल मानो इस संग्राम के साक्षी बन गए। अंततः महादेव के एक प्रचंड वार से भीमा छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गया, और जैसे ही उसका शरीर भूमि से टकराया, उस स्थान से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर उठ गया। यह था ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य,
शिव शक्ति की वह अनंत ज्योति जिसे आज हम भीमाशंकर के नाम से जानते हैं। कहते हैं उसी क्षण सह्याद्री के जंगलों में गूंज उठा हर हर महादेव। शास्त्रों में वर्णित है नमामि शंकरम शांतनम पद्मासन समाश्रितम शूलहस्तनम महादेवम जगत्कारणम व्ययम, अर्थात मैं उस शांत निर्विकार पद्मासन में स्थित त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण जगत के कारण है और जो शाश्वत अविनाशी है। कहते हैं युद्ध के बाद महादेव के शरीर से पसीना बहा जो पास की भूमि में इकट्ठा हुआ और बहते हुए एक नदी बनी। यह है भीमाशंकर नदी जो आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। आज भी इस नदी का उद्गम मंदिर के पास के ही एक कुंड से होता है। अब बात करते हैं भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला की। इतिहास बताता है कि इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 18वीं सदी में मराठा पेशवाओं द्वारा निर्मित कराया गया। यह नागर शैली का एक अनमोल रत्न है जहां पत्थर पर उकेरी गई नक्काशियां समय को भी चुनौती देती है और ऊंचे ऊंचे शिखर सह्याद्री के आकाश को मानो छूने का प्रयास करते हैं। मंदिर का गर्भगृह छोटा है पर उसकी ऊर्जा असीम है। दीपक की लौ की हल्की थिरकन, बेल पत्र और धूप की सुगंध से भरा वातावरण और मंत्रोच्चार की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा आभा मंडल रचते हैं जहां प्रवेश करते ही मन स्वयं ध्यान में उतर जाता है। मंदिर के बाहरी हिस्से पर पत्थरों में जीवंत होती देवताओं, गंधर्वों और पौराणिक कथाओं की आकृतियां जैसे समय के पन्नों पर खुदी हुई अमर कहानियां हैं। हर मूर्ति, हर नक्काशी मानो अपने युग की कथा कहती है और हर कोण से यह मंदिर भक्ति और कला का संगम प्रतीत होता है। अब बात करते हैं भीमाशंकर के आंतरिक और बाहरी अनुभव की। गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर जलाभिषेक की अनवरत धारा। यहाँ जल सीधे प्राकृतिक स्तोत्र से आता है। बाहर विशाल नंदी जी द्वार पर बैठे हर आने जाने वाले भक्त का स्वागत करते हैं। मंदिर के चारों ओर हरा भरा वन जहाँ दुर्लभ जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ का जंगल भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है जो भारतीय विशाल गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि सह्याद्री की ताज़ी हवा, बादलों की ओट और जंगल की खामोशी सब मिलकर आत्मा को एक अद्भुत शांति देते हैं। सावन और महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों का मेला लगता है और पूरी घाटी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठती है। भीमाशंकर में महादेव ने कहा था जो भी श्रद्धा से यहाँ दर्शन करेगा वह भय और पाप से मुक्त होगा। सह्याद्री के जंगलों में यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वह शक्ति स्थान है जहाँ अधर्म पर धर्म की जीत हुई। तो यदि कभी पुणे की ओर आए तो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें क्योंकि यहाँ सिर्फ शिव नहीं स्वयं काल भी रुककर प्रणाम करते हैं। भीमाशंकर की पावन भूमि का यह अध्याय हमारे ज्योतिर्लिंग यात्रा का एक और मुकाम है। हम पहले चल चुके हैं सोमनाथ की उस रेत पर जहाँ समय भी शिव के चरणों में ठहर गया था, मल्लिकार्जुन के उस पर्वत पर जहाँ शिव और शक्ति एक हो गए, महाकालेश्वर की उस नगरी में जहाँ काल भी अपनी चाल रोक देते हैं और ओमकारेश्वर की उस धारा में जहाँ ओम हर लहर में गूंजता है, और फिर पांचवा द्वार केदारनाथ की बर्फीली चोटियों को पार कर हमने छू लिया भीमाशंकर का यह दिव्य रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। जय श्री महाकाल।